सभी का। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपका एक सब्सक्राइब और लाइक किसी का जीवन बदल सकता है। आज की कहानी सास बहू के बारे में। सास बहू का अनमोल रिश्ता, एक अनोखा रिश्ता। गंगा देवी अपने गांव में बहुत सम्मानित महिला थी। उनके बेटे रवि की शादी एक पढ़ी लिखी और समझदार लड़की नेहा से हुई थी। नेहा शहर में पली बड़ी थी, जबकि गंगा देवी ने अपना पूरा जीवन गांव में बिताया था। शादी के बाद नेहा को लगा कि गांव का माहौल उसके लिए बहुत अलग है और उसे सास से तालमेल बैठाने में मुश्किल हो सकती है। नेहा को लगता था कि उसकी सास अनपढ़ और गंवार है, इसीलिए वह पुरानी रीति रिवाज और परंपराओं को मानती है। इसलिए वह अपनी सास को पसंद नहीं करती थी। लेकिन कुछ दिन बाद जब उसे एहसास हुआ कि उसकी सास पढ़ी लिखी महिला है, तो उसे आश्चर्य हुआ कि पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी उसकी सास में कोई घमंड नहीं था। शुरुआत में नेहा को घर के कामकाज और परंपराओं को अपनाने में दिक्कत होती थी। गंगा देवी को भी लगता था कि उनकी बहू नई पीढ़ी की है और घर के रीति रिवाजों में ज्यादा रुचि नहीं रखती। धीरे धीरे दोनों के बीच मतभेद बढ़ने लगे। एक दिन गांव की एक वृद्ध महिला ने गंगा देवी को समझाया, बहू को बेटी बना लो, फिर देखो रिश्ता खुद ब खुद कितना मधुर हो जाएगा। यह बात गंगा देवी के दिल को छू गई। उन्होंने फैसला किया कि वे अपनी बहू को अपनी बेटी की तरह अपनाएगी। उन्होंने नेहा को गांव के रीति रिवाजों और परंपराओं के बारे में प्यार से समझाना शुरू किया। बदले में नेहा ने भी सास से आधुनिक दुनिया की नई चीजें सीखनी शुरू की। उसने गंगा देवी को ऑनलाइन बैंकिंग, फोन का सही इस्तेमाल और गांव की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के तरीके बताए। धीरे धीरे दोनों का रिश्ता मजबूत होता गया। अब वे एक दूसरे की सबसे बड़ी ताकत बन गई थी। गंगा देवी गांव की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कार्यशालाएं चलाने लगी और नेहा ने उन्हें ऑनलाइन सामान बेचना सिखाया। उनके प्रयासों से कई महिलाओं को रोजगार मिला। गंगा देवी और नेहा धीरे धीरे एक दूसरे को समझने लगी थी, लेकिन उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिससे उनके रिश्ते को और भी गहरा बना दिया। गांव में एक नया सरपंच चुनाव होने वाला था। गंगा देवी चाहती थी इस बार कोई ऐसा व्यक्ति सरपंच बने जो गांव की महिलाओं के हक के लिए लड़े। दूसरी ओर गांव के दबंग और पुराने सरपंच श्यामलाल नहीं चाहते थे कि कोई नई सोच गांव में पैर जमाए। नेहा ने गंगा देवी से कहा, अगर कोई महिलाओं के हक की बात कर सकता है तो वह आप है माँ जी, आपको चुनाव लड़ना चाहिए। गंगा देवी पहले तो हिचकिचाई, लेकिन फिर उन्होंने नेहा के सुझाव पर सोच विचार किया। गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई कि गंगा देवी चुनाव लड़ने वाली है। यह सुनकर श्यामलाल और उसके लोग डर गए। उन्होंने गंगा देवी को डराने धमकाने की कोशिश की। एक रात जब गंगा देवी और नेहा घर में अकेली थी, तभी किसी ने घर के दरवाजे पर पत्थर फेंका। बाहर एक धमकी भरा खत पड़ा था, अगर चुनाव से पीछे नहीं हटी तो अंजाम बुरा होगा। गंगा देवी घबरा गई, लेकिन नेहा ने उनका हौसला बढ़ाया। डरने का समय नहीं है माँ जी, अब तो हमें और मजबूती से आगे बढ़ना होगा। अगले दिन गंगा देवी और नेहा ने पूरे गांव की महिलाओं को इकट्ठा किया और अपनी सुरक्षा के लिए एक महिला संगठन बना लिया। अब गांव की हर महिला उनके साथ खड़ी थी। चुनाव के दिन जब गंगा देवी ने अपना नामांकन भरा तो पूरा गांव उनके समर्थन में उमड़ पड़ा। श्यामलाल ने गंगा देवी के खिलाफ झूठ फैलाने की कोशिश की, लेकिन नेहा की सूझबूझ और तकनीकी ज्ञान से उन्होंने सोशल मीडिया पर सच को उजागर कर दिया। आखिरकार चुनाव में गंगा देवी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की। अब वह गांव की पहली महिला सरपंच थी और उनकी सबसे बड़ी ताकत थी उनकी बहू नेहा। यह कहानी इस बात का सबूत है कि जब दो पीढ़ियां एक दूसरे का हाथ थाम लेती है तो वे हर मुश्किल को पार कर सकती है और समाज में बदलाव ला सकती हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद।